पाकिस्तान का एक ऐसा होनहार बच्चा कि जिसने बड़ी ज़बरदस्त इजादात की हैं। वो इजादात क्या हैं? ये है जी एक लेज़र बेस्ड सिक्योरिटी सिस्टम जो कि किसी भी घर के बाहर लगाया जा सकता है और जब ये एक्टिव होता है तो इसका लेज़र ऑन होता है और अगर आप इस घर में घुसने की कोशिश करें ये सीटी की आवाज़ आना शुरू हो जाएगी और लोगों को पता लग जाएगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, किसी ने घर के अंदर घुसने की कोशिश की है। लेज़र बेस्ड सिक्योरिटी सिस्टम इस बच्चे ने बनाया। फिर इस बच्चे ने बनाया ये ऐसा बल्ब जो कि रिचार्जेबल बल्ब है और इसके अंदर लगता है मोबाइल का चार्जिंग सिस्टम और ये चार्ज होके जल जाता है। इसको बिजली की ज़रूरत नहीं है, चार्जिंग पे चलने वाला बल्ब। ये भी इस बच्चे ने बनाया, टैलेंटेड बच्चा। और इस बच्चे ने बनाया ये एक पंखा। ये एक पंखा भी ऐसा पंखा है जो कि चार्ज होता है, चार्जेबल फ़ैन है। बिजली अगर आपके घर में नहीं है, बटन दबाएं, ये पंखा चलता रहेगा, आपको हवा देता रहेगा। इस बच्चे की कहानी क्या है? ये बच्चा स्कूल से भागता था, लेकिन कैसे इसकी ज़िंदगी तब्दील हुई और कैसे इसने ये सारी चीज़ें बना ली, ये हम आपको बताते हैं। ये है जी नजीबुल्ला। स्कूल जाने का बिल्कुल शौक नहीं था? बिल्कुल शौक नहीं था। और स्कूल से भाग गए थे? बिल्कुल। घर से भाग गए थे? घर से भाग गए। सब जगह से भाग गया था। क्यों भागे थे? क्योंकि पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा था, और इंटरेस्ट नहीं था। सब घर वाले कहते थे कि स्कूल जाओ। तो ये देख लें, अब ये बच्चा भागता था स्कूल से, लेकिन 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 थोड़ा सा ज़रा लाउड बोलना भाई, तुम्हारी एनर्जी, अब तो स्कूल में नहीं हो तुम, सही है? थोड़ा सा लाउड बोलना, सही? अच्छा, तो अब ये बच्चा जो है इसके अंदर था एक टैलेंट, लेकिन ये डरता था स्कूल जाने से। इसे मिला एक ऐसा उस्ताद जिसने इस बच्चे की ज़िंदगी बदल दी और उस बच्चे ने क्या क्या कमाल प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, टेक्निकल प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, ये मैं आपको सामने बताता हूँ। बुरहान अली साहब इस बच्चे के उस्ताद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बच्चा आपने बदल दिया? मैंने नहीं बदला, खुदा ने है, बस वसीला शायद अल्लाह ने हमें बनाया। मतलब फिजिकली नहीं बच्चा, लेकिन इसका माइंडसेट बदल दिया। ज़रूर किरदार था, बिल्कुल सही। इस बच्चे का मसला क्या था? इसका मसला ये था कि इसको पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था और मतलब स्कूल से ये बिल्कुल कह रहा था कि अगर मुझे आप स्कूल लेकर जाएंगे तो मैं अपनी जान ले लूँगा। इस तरह का इसका इशू था। मतलब ज़ाहिर सी बात है, तमाम वालिदैन चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे पढ़ें, अच्छे स्कूल्स में जाएं। और हमारा जो स्कूल है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 मानसेरा, एक तारीख़ी स्कूल है, तकरीबन कोई लगभग 150 साल की उसकी अपनी एक तारीख़ है। तो हर बाप की, हर वालिद की, तमाम वालिदैन की एक ख्वाहिश होती है कि सिटी के इस मेजर स्कूल में पढ़ाया जाए। तो इनको इनके वालिदैन ने हमारे स्कूल में डाला हुआ था, मगर ये भागना चाह रहे थे। ये भागना चाह रहे थे। इन्होंने इस बच्चे की ज़िंदगी काउंसलिंग करके चेंज की और इस बच्चे को किस रास्ते पे लगा दिया भाई इन्होंने आपको? जो टेक्निकल चीज़ों में पहले भी आपका इंटरेस्ट था? पहले बहुत ज़्यादा था। क्या करते थे आप? मैं बस घर में जो है ये चीज़ें बनाता था। मेरा बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो इस वजह से मैंने घर में अपना खुद का एक लैब है मेरा। हाँ। मैं उसमें चीज़ें बनाता हूँ। ठीक है, मतलब पढ़ाई नहीं करनी, प्रैक्टिकल काम करना है आपको। ठीक है। अब एक प्रैक्टिकल काम जो इन्होंने किया, बड़ा ज़बरदस्त प्रैक्टिकल काम, वो है घरों के लिए बनाया इन्होंने सिक्योरिटी सिस्टम, लेज़र बेस्ड सिक्योरिटी सिस्टम। ऐसे ही है? बिल्कुल। ये क्या है भाई लेज़र बेस्ड सिक्योरिटी सिस्टम, ज़रा समझाओ। ये एक लेज़र सिक्योरिटी सिस्टम है। इसमें लेज़र, सीटी की आवाज़ आना शुरू हो गई। ये लेज़र इसमें लगे हुए हैं, तो अगर कोई इसके अंदर से दाखिल होते हैं तो इस तरह लेज़र को अगर ब्रेक करते हैं तो ये बजर अलार्म। अच्छा, मतलब ये घर का एक मॉडल बनाया हुआ है हमने, और इस घर के मॉडल में आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर ये एक लेज़र लगा हुआ है और इधर आईने लगे हुए हैं और इन आइनों से इस पूरे घर के गिर्द एक लेज़र की बाउंड्री बन गई। लेज़र की बाउंड्री। और अगर हम इसके अंदर जाने की कोशिश करें, तो ये लेज़र की बाउंड्री आ जाती है भाई, ज़बरदस्त। और ये हर तरफ से? बिल्कुल। अच्छा, किसी भी तरफ से कोई भी आने की कोशिश करे? चारों तरफ से। किसी ये कैसे बनाया? तो ये लेज़र से बनते हैं और इसमें ये LDR भी लगते हैं। तो LDR एक लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर है, तो ये रोशनी पड़ने पे ऑफ होता है। जैसे यहाँ पर ये लेज़र लगी हुई है इस पर, तो ये ऑफ रहता है। और इसमें अगर कोई मतलब गुजरता है इससे, ब्रेक करते हैं, तो ये अलार्म बजर बजना शुरू हो जाता है। अच्छा, तो ये तो फिल्मों में हमने देखा है इस तरह की चीज़ें। सही।
तो अब ये किसी भी घर को सिक्योरिटी दे सकता है? किसी भी घर को किसी भी जगह पे लगा सकते हैं इसको। अच्छा, आपने अपने घर में लगाया? हाँ, अपने घर पे भी लगाया था मैंने एक बार। अच्छा। अभी दोबारा लगाएंगे ज़रा सही करके, 3 या 4 लेज़र बीम लगाएंगे। अच्छा, तो ये सस्ता हो जाता है या महंगा बनता है? सस्ता बन जाता है। हैं, ज़बरदस्त जी। तो ये तो आप लोग भी लगा सकते हैं अपने घरों में सिक्योरिटी सिस्टम, हर आदमी लगा सकता है? हर आदमी लगा कोई सकता मुश्किल है। तो नहीं होगी कोई उसको? मुश्किल नहीं, बस उसके घर पे इसकी सेटिंग करनी है, इसको इंस्टॉल करना है बस। तो और ये तुम कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकता। वाह भाई, क्या जीनियस बच्चे हैं, ज़बरदस्त। तो किसी ने ऑफर की कि हमारे घरों में लगाओ आके ये? जर्मनी से एक ऑफर आया था। जर्मनी से? जर्मनी से। अच्छा, और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा है कि ये हमें घर में लगाना है अपने सिक्योरिटी के लिए। अरे ज़बरदस्त, बेहतरीन, वाह क्या बात है, क्या ज़बरदस्त सिक्योरिटी सिस्टम है। तो आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 15 साल है। 15 साल है। 15 साल की उम्र का बच्चा जनवरी, वो जो क्या जर्मनी, जनवरी नहीं जर्मनी, 15 साल की उम्र का बच्चा, और उसको जर्मनी से ऑफर आना शुरू हो गई है कि हमारे घर में ये सिक्योरिटी सिस्टम लगाओ भाई। वाह, लेज़र बेस्ड सिक्योरिटी सिस्टम, जो कि ये चलता है भाई, वेरी गुड, ज़बरदस्त। अच्छा, और भी प्रोजेक्ट्स आपने बनाए हैं, इसको हम थोड़ा साइड पे करते हैं। ये आपने क्या बनाया भाई, ये ज़रा समझाओ, ये क्या है? ये मैंने एक पंखा बनाया है गर्मियों के लिए। तो गर्मियों में अक्सर जो है ना बिजली चली जाती है, तो बंदा सो नहीं पाता, बहुत परेशान हो जाता है। फिर वो यूपीएस लगाते हैं, जनरेटर लगाते हैं, फिर जनरेटर लगाते हैं, तो इस पे खर्चा बहुत ज़्यादा आता है ना। अगर ये चीज़ हम बनाए तो इस पे बहुत कम खर्चा आता है, और ये हवा भी बहुत अच्छी देते हैं। तो इसमें आपने क्या क्या लगाया है? इसमें मैंने एक 12 वाट की बैटरी लगाई है, जो एक 12 वाट के चार्जर से चार्ज होती है। अच्छा। तकरीबन आधे घंटे में चार्ज हो जाती है, और ये ज़्यादा देर तक भी चलती है, बंदा आराम से सो भी सकता है इसमें। अच्छा, और ये कितने इसमें कॉस्ट लगती है इसको बनाने में? इसमें कॉस्ट तकरीबन हमें 2500 कॉस्ट आई है। 2500 रुपये का ये पंखा, ये बटन, इसका ये सब खुद बनाया है आपने? डब्बा बनाया, ये लकड़ी से बना हुआ है ना, मतलब शीट से बना हुआ है। क्या ज़बरदस्त। ये आपने इसकी कितनी मदद की इसमें? इसमें मैंने इसको सिर्फ जो भी रिसोर्सेज, जो चीज़ें इसको दरकार थी वो मैंने ला कर चीज़ें ला के, हाँ। मैंने इसको ये चीज़ें ला कर दी हैं कि आप ये चीज़ें लो, जिस तरीके के साथ आप बनाना चाहो, मुझे ये चीज़ बना कर दिखाओ। और ये बना दिया उसने ऐसी चीज़ मुझे बना कर दिखाई कि मैं खुद हैरान रह गया कि इसने इतना ज़बरदस्त तरीके के साथ, मतलब ये एक आम सा रोलर फैन है, हाँ। आप इसको कैसे लगाओगे, कैसे एडजस्ट करोगे, मतलब इसने इतने ज़बरदस्त तरीके, ये कोई आम सा किसी कबाड़ से इसने एक पाइप उठाया है, ये लकड़ी की शीट्स इसने उठाई हैं और उसको ऐसे तरीके के साथ एडजस्ट किया। फिर आप ये देखें कि इसने बैटरी को किस तरह से फिक्स किया हुआ है, बिल्कुल ज़बरदस्त। अच्छा, इसकी कितनी कॉस्ट आती है ये जो लेज़र वाला है? इस पे तकरीबन यही कोई 4, 5, 8, 10 हज़ार? नहीं 500 रुपये तक। ये 500 रुपये का? 400-500 का खर्चा। 500 रुपये का लेज़र सिक्योरिटी सिस्टम, क्या बात कर रहे हो यार तुम? हाँ बिल्कुल, ऐसी बातें ना करो, बिल्कुल तुम्हें ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे बहुत सारे। इसी तरह नहीं, ये असल में इसने जो मॉडल बनाया है ना, इसके ऊपर ये मॉडल 500 रुपये का, असली बनेगा तो सारा असली बनेगा तो वो ज़ाहिर सी बात है उस पर लेकिन यार कमाल है ये, ज़बरदस्त। हाई उसका रेजोल्यूशन का जो है तो लेज़र भी लगेगा। और ये तीसरी चीज़, ये बल्ब भाई, इसमें क्या खास बात है, ये खुद समझाओ ज़रा। इसमें ये ख़ास बात है कि ये एक फ्यूज़ बल्ब था, तो मैंने इसको रिचार्जेबल बनाया, इसमें बैटरी लगाई है, इसमें चार्जिंग जैक लगाया है, और साथ में एक बटन है, और ये रोशनी भी बहुत अच्छी देते हैं अभी अंधेरे में। तो इस तरह के फ्यूज़ बल्ब हर दिन बहुत सारे तो जो फेंक देते हैं बस। फेंक देते हैं। हाँ। तो इससे अगर ये रिचार्जेबल हो जाए तो ये बहुत ज़्यादा तो चार्जेबल कैसे चार्ज होता है ये आम मोबाइल वाले चार्ज से चार्ज हो जाते हैं। ये देखें भाई, ये इसके अंदर ये चार्जिंग का सिस्टम इन्होंने दिया हुआ है, ये इसका वो है। इसको अगर जूम इन अगर आप करें हाँ, तो जूम इन कर रहे हैं, बिल्कुल ये जूम इन कर आ दिया जाएगा कि ये चार्जिंग जैक इसने इसमें फिक्स की हुई है। इसके अंदर तुमने चार्जिंग इसको फिक्स किया, खोल कर फिक्स किए, खोल कर। हाँ, और ये बटन इसका लगा जो अपना सामान था वो निकाल कर नया बैटरी, वो एलईडी चार्जिंग जैक वो लगाया। तो अब ये फ्यूज़ कभी भी नहीं होगा? नहीं, ये भी चलता ही रहेगा, चार्जिंग क्योंकि चार्जिंग होते। तो ये कितनी देर में चार्ज हो जाता है? ये आधे घंटे में फुल चार्ज हो जाता है। और फिर कितनी देर चलता है? फिर 1.5 घंटे तक चलता है। ये बल्ब कितने का मिलेगा भाई? समझो मैं तुम्हारी दुकान पे आया हूँ, बिल्कुल। भाई कितने का है ये बल्ब? ये 600-700 रुपये में बन जाए। 600-700 रुपये में बन जाएगा यार, ये अच्छा बल्ब है भाई, चार्जिंग करते रहो, बल्ब को चलाते रहो, बिजली जाए कोई मसला ही नहीं है। तो ये एक पंखा पैक कर दें भाई, और ये एक बल्ब पैक कर दें, ये दोनों चीज़ें पैक कर दें। ये तो सिक्योरिटी सिस्टम घर पे लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि इतनी हमने डिजिटल चीज़ें लगाई हुई हैं, पंखा लगाया हुआ है, बल्ब लगाया हुआ है, तो चोर से तो प्रोटेक्शन करनी है हमें, तो ये भी हमें चाहिए होगा, ये तो हर बंदे को चाहिए होगा। ज़बरदस्त भाई। बेसिक बात क्या है कि अगर आप बच्चों का टैलेंट खोजें, बहैसियत उस्ताद और बहैसियत माँ बाप, अगर आप बच्चों का टैलेंट खोजें तो फिर आप देखेंगे
कि वो बच्चा जो स्कूल से भागता होगा, पढ़ना नहीं चाह रहा होगा, उसका कोई ना कोई एक यूनिक टैलेंट ज़रूर होगा, चाहे वो किसी खेल में होगा, चाहे वो किसी टेक्निकल चीज़ में होगा या दुनिया की किसी और चीज़ में होगा। वो चीज़ आपने खोजनी है और फिर उस रास्ते पर बच्चे को चलाना है, वालिदैन भी और टीचर्स भी। ज़ाहिर है टीचर के बगैर ये हो नहीं सकता। फिर आप देखें वो बच्चा क्या कमाल करेगा, वो बच्चा क्या ज़बरदस्त तरीके से दुनिया बदल देगा वो बच्चा, क्योंकि उसको अपने दिल की चीज़ करने के लिए मिल गई है। तो ये सारी चीज़ें दिल के करीब हैं आपके। बिल्कुल मज़ा आता है। अब मज़ा आता है। अब बहुत स्कूल मज़ा जाते आता हो? है। अभी तो स्कूल भी जाते हैं। हाँ, क्योंकि स्कूल में अब आपको ये सारी चीज़ें मिल गई हैं। क्योंकि स्कूल में इसको हमने वो माहौल जो है तो वो प्रोवाइड कर दिया हाँ। जिसमें इसका इंटरेस्ट है। और अगर आप सिर्फ बाकायदा वही full किताबें एक देते रहते workshop- हाँ। फुल एक वर्कशॉप इसको इंस्टॉल करके स्कूल में दी और ये वहाँ पर बैठकर अपना काम सारा करते हैं। यार अल्लाह करे सारे स्कूल ऐसे हो जाएं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। अल्लाह करे सारे बच्चे अपने टैलेंट को इस तरीके से दुनिया के सामने लेकर आएँ और अपने टैलेंट में महारत हासिल करें। फिर आप देखें पाकिस्तान कहाँ पहुँचता है। थैंक यू।